अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वैसे तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी यूट्यूब पे, लेकिन वो ट्रैवल की नहीं थी। उस वीडियो के एंड में मैंने आप सबको बताया था कि बहुत जल्द मैं एक बहुत ही मज़े के व्लॉग के साथ आने वाली हूँ जो आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। तो फाइनली वो मैं व्लॉग के साथ आज आ ही गई हूँ। वीडियो बनाना मैंने लेट स्टार्ट की क्योंकि मैं इसी सोच में थी कि मैं व्लॉग बनाऊँ या ना बनाऊँ। चलो बाकी बातें हम लोग बाद में करते हैं। पहले मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि यहाँ पे जो है ना वो ऑस्ट्रिया एंड हो रहा है और यहाँ से हम लोग एंटर हो रहे हैं अनदर कंट्री में। और ये जो है वहाँ का बॉर्डर है। वैसे बॉर्डर के ऊपर कोई चेक इन नहीं था, ये ओपन बॉर्डर था। अभी आप गौर करें तो राइट साइड पर जो है वो कंट्री का नाम लिखा हुआ आया था जो कि गुजर गया है। तो फाइनली हम लोग जो हैं यहाँ पे चेक रिपब्लिक में एंटर हो चुके हैं। चेक रिपब्लिक बिल्कुल ऑस्ट्रिया के साथ ही है। बस ये है कि वियना से हमारे सिटी से जो है वो 1 आवर की ड्राइव पे जो है वो स्टार्ट हो जाता है चेक रिपब्लिक। जैसे ही बच्चों की समर हॉलीडे स्टार्ट हुई तो हम लोगों ने सोचा कि अभी जो है मौसम प्लेजेंट है, लाइक बहुत सख्त गर्मी नहीं है, तो क्यों ना हम लोग जो है वो बच्चों को सैर व सियाहत के लिए ले जाएं ताकि उनको भी थोड़ा सा फील हो कि समर हॉलीडेज हैं और हम कहीं सैर के लिए गए थे। तो हमारा प्लान यही था कि हम लोगों ने बाय कार ही जाना है। तो फिर हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग चेक रिपब्लिक जाते हैं जो कि ऑब्वियसली ज़्यादा दूर नहीं है। चेक रिपब्लिक में एंटर होती आप देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। एकदम से आप कंट्री चेंज करते हैं तो कितनी चीज़ें आपको चेंज लगना शुरू हो जाती हैं। हम लोग सुबह राउंड अबाउट 10 और 10:30 के आसपास जो है वो घर से निकल गए थे ब्रेकफास्ट करके। बैग्स वगैरह जो हैं वो मैंने रात में ही पैक कर लिए थे, बच्चों ने अपने खुद किए थे। बाकी खाने पीने का सामान और किचन वगैरह की जो चीज़ें आपको पता है कि हमेशा हम लोग साथ लेकर जाते हैं ट्रैवल में, वो भी हम लोगों ने फिर जो है रात में कुछ पैक कर ली, कुछ सुबह उठ के पैक कर ली थी। चेक रिपब्लिक में एंटर होने के बाद जो है ना वो कुछ सिटीज़ और लाइक बीच में कुछ विलेजेस और ऐसी काफ़ी सारी जगह आने के बाद जो है ना हम लोग एंटर हुए थे चेक रिपब्लिक के कैपिटल सिटी में। गूगल मैप तो यही शो करा था कि 4.5 आवर में हम लोग चेक रिपब्लिक पहुंच जाएंगे, लेकिन राउंड अबाउट हम लोग 5 आवर्स में जो है चेक रिपब्लिक पहुंच गए थे क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक और इन सब चीज़ों से गुजरते गुजरते जो है ना इतना टाइम लग ही जाता है। हमेशा की तरह हम लोगों ने अपार्टमेंट ही बुक कराया था। हाँ, तो मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया कि हम लोग कौन से सिटी में थे। मैंने आप लोगों को पीछे बताया कि हम लोग चेक रिपब्लिक के कैपिटल सिटी में आए थे जिसका नाम है प्राग। प्राग जो है वो बिल्कुल चेक रिपब्लिक स्टार्ट होते नहीं आता, वो कुछ सिटीज़ और कुछ विलेजेस और लाइक 2.5 आवर या 3 आवर्स की ड्राइव के बाद जो है ना वो प्राग सिटी स्टार्ट होता है। वियना से आप 1 घंटे में चेक रिपब्लिक तो पहुंच जाते हैं, वो तो 1 घंटे की ड्राइव है और 1 घंटे दूर एक मुल्क है। लेकिन ये है कि ऑब्वियसली जो आपने सिटी सेलेक्ट किया होता है वहां तक पहुंचने के लिए तो आपको घंटे दरकार होते हैं। अपार्टमेंट बहुत अच्छा मिल गया था और यहाँ पर जो है ना सारी सहूलियात मौजूद थी। इवन आप लोग ये देख रहे हैं कि वॉशिंग मशीन भी थी, आयरन टेबल भी था और वॉशिंग मशीन में यूज़ करने के लिए जो लिक्विड हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल थी। रूम्स तो वैसे हम लोगों को 2 इनफ थे, लेकिन इस जो अपार्टमेंट में है रूम्स ज़्यादा थे, लाइक एक रूम एक्स्ट्रा था, बल्कि 1.5 रूम एक्स्ट्रा था जो कि हम लोगों ने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया और जैसा था वैसे का वैसे ही रहा। ऑब्वियसली वहाँ पे ज़रूरत नहीं थी जाने की। सबसे अच्छी और मज़े की चीज़ ये लगी मुझे यहाँ पे कि यहाँ पे उन लोगों ने हर रूम में जो हैं वो ऐसे स्टैंडिंग फैंस जो हैं वो रखे हुए थे, जबकि इन दिनों में मौसम बहुत अच्छा था। दिन टाइम में फिर भी थोड़ा बहुत मौसम गर्म हो जाता था, लेकिन ओवरऑल जो है वो काफ़ी प्लेजेंट मौसम था आजकल के दिनों के हिसाब से। और मैं ये देख रही थी कि इस अपार्टमेंट में स्टोरेज बहुत ज़्यादा थी, यानी अगर कोई बहुत ज़्यादा दिनों के लिए, कोई वीक्स और मंथ्स के लिए भी रहने के लिए यहाँ पर आए तो ये इनफ था। ये एंट्रेंस पे ही उन्होंने जो है ना वो शू रैक रखा हुआ था और बड़ा क्यूट सा शू रैक था। मेरा हमेशा की तरह यही काम होता है कि पहले मैं जैसे अपार्टमेंट में एंटर होती हूँ और मुझे ये होता है कि पहले मैं वीडियो बना लूँ, क्योंकि उसके बाद ऑब्वियसली अपार्टमेंट अपनी असल हालत में तो नहीं रहेगा। तो बेहतर है जिस तरह से उन्होंने हमें अपार्टमेंट दिया हुआ होता है उस तरह से तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ ना। अच्छा, ये वो वाला रूम था जो कि हम लोगों ने बिल्कुल यूज़ नहीं किया। ये बेटे ने अपना जो है ना एक स्टफ टॉय बहुत सालों से माशाल्लाह से उसके पास है और वो हर जगह उसको अपने साथ ही लेकर जाता है। वैसे हमारे माइंड में यही था कि बच्चों का यही रूम होगा क्योंकि इसमें 2 सेपरेट बेड्स लगे हुए हैं, लेकिन उन लोगों को ये रूम में रहना पसंद नहीं आया और उन्होंने ये डिसाइड किया कि उन्होंने किसी और रूम में रहना है। तो बस फिर ये रूम ऐसे ही पड़ा रहा। बल्कि इस रूम के पीछे भी एक छोटा सा रूम था, उसका तो हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था क्योंकि जब हमने बुक करवाया तो पिक्चर्स वगैरह में हमें आइडिया नहीं हुआ कि इतने ज़्यादा रूम्स हैं इसके अंदर। एक कबर्ड में इन्होंने एक्स्ट्रा जो है ना आपको ब्लैंकेट्स और ये हैंगर्स और इस तरह की चीज़ें वगैरह भी दी हुई थी। इस रूम में भी जो है ना एक वो स्टैंडिंग फ़ैन पड़ा हुआ था।
यानी समर डेज़ में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता अगर आप इस तरह के अपार्टमेंट में रहें जहाँ पे स्टैंडिंग फैन्स और ये सारी सहूलियात भी हों। खैर इस रूम के ना बैक पर एक छोटू सा रूम बना हुआ था, यहाँ पे भी उन्होंने एक बेड रखा हुआ था और यानी कि एक बंदा यहाँ पे आराम से स्टे कर सकता था। तो जितना उन लोगों ने इसको स्पेशियस रखा हुआ था और जितनी उन्होंने इसके अंदर सहूलियात दी हुई थी, बड़े तरीके से उन लोगों ने इसको सेट किया हुआ था। तो आप ये समझ लें कि आराम से जो है ना 7-8 पीपल आराम से इस अपार्टमेंट में रह सकते थे रूम्स के हिसाब से। हमेशा की तरह आपको पता है कि जब भी मेरा ट्रैवल व्लॉग आता है तो वो 2-3 दिन की जो है ना वो सेपरेट वीडियोस आती हैं, तो इस दफ़ा भी ऐसे ही होगा क्योंकि एक दिन में इतनी ज़्यादा मैं वॉइस ओवर भी नहीं कर पाती हूँ और फिर ये है कि इंसान देखता देखता भी थक जाता है। तो ये बेहतर होता है कि आप जो है ना वो मुनासिब सा व्लॉग बना लें एक दिन के देखने के लिए। ये वाला रूम हमने चूज़ किया था। यहाँ पे देखें ये छोटू सा जो है ना एक उन्होंने एयर कूलर टाइप भी रखा हुआ था, टीवी भी इस रूम में रखा हुआ था, लेकिन जिसको देखने के लिए जो है ना वो टाइम बिल्कुल नहीं मिला। तकरीबन 4:30 के आसपास जो है ना हम लोग प्राग पहुंचे थे और ये रूम की विंडो से जो है ना वो बाहर का व्यू था। हम लोगों का जो अपार्टमेंट था ना वो सिटी सेंटर में ही था। पहुंच तो हम लोग आई थिंक 4 o'clock पे गए थे, लेकिन उसके बाद जो है ना वो गाड़ी की पार्किंग और इन सब चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि वियना की तरह जो है ना यहाँ पे भी प्राग में भी जो था वो पेड पार्किंग थी। ये कुछ कुकिंग का सामान था जो हम लोग घर से साथ लेकर आए हुए थे और यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को किचन दिखाती हूँ क्योंकि हम खवातीन को तो ज़्यादातर किचन में इंटरेस्ट होता है ना। किचन था तो छोटा सा ही, लेकिन ऑब्वियसली जब आपको पता हो कि आपने कुछ दिनों के लिए रहना है तो फिर तो कोई बात नहीं, इंसान कॉम्प्रोमाइज़ कर ही लेता है। था छोटा सा ही लेकिन चीज़ें उन्होंने सारी पूरी ही रखी हुई थी, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि ग्लासेस और कप्स और हर चीज़ जो है ना वो वहाँ पे थी। और ये किचन का सिंक के साथ भी उन्होंने सारी चीज़ें रखी हुई थी और नीचे भी उन्होंने ये सारा क्लीनिंग का सामान और डिश वॉशर की जो है ना टैबलेट्स, हर चीज़ जो है ना वो आपको कुछ भी चीज़ बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं, किचन का सारा सामान यहाँ पे मौजूद था। ये देखें यहाँ पे जो है ना ये माइक्रोवेव ओवन भी लगा हुआ था और इसके ऊपर भी एक जो कैबिनेट था उसके अंदर उन्होंने बेसिक सारे स्पाइसेस रखे हुए थे, जैसे सॉल्ट, ब्लैक पेपर, शुगर, ऑयल और इस टाइप के कुछ हर्ब्स वगैरह, इस तरह की बेसिक सारी चीज़ें थी। वैसे वो सारी चीज़ें तो हम लोग घर से भी ले आए थे, लेकिन स्टिल यहाँ पर भी थी। और ये देखें ये सारे एक उनका पूरा रैक जो था ना ये सारा वाइन ग्लासेस का ही था। खैर हमारे तो ये किसी काम का नहीं था। बाकी इसके अलावा टोस्टर और ये जो है ना कॉफ़ी मशीन और ये सारी जो है ना टी बैग्स और हर तरह के टी बैग्स और डिफरेंट जो है ना फ्लेवर्स में वो भी रखे हुए थे, जो कि इतना हम लोग यूज़ नहीं कर पाए। वही जैसे मैंने आपको पहले बताया कि किचन का साइज़ तो छोटा था, लेकिन ज़रूरत की जो है ना हर चीज़ वहाँ पे पड़ी हुई थी। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो इंसान कहे कि ये मिसिंग है। स्टोव इलेक्ट्रिक ही था और नीचे भी जो है ना इसके वो लगा हुआ था, बेकिंग ओवन भी लगा हुआ था और ये तो बहुत अच्छा होता है। और नॉर्मली आपको पता है कि यहाँ पे हर जगह पे जो है ना बेकिंग ओवन मस्ट होता है। अच्छा ये वाला कैबिनेट मुझे बहुत ही अच्छा लगा और ये मुझे आइडिया इतना अच्छा लगा कि अगर आपके किचन में स्पेस कम हो ना तो और आपके पास कैबिनेट्स लाइक कम हो तो आप ये वाला तरीका कर सकते हैं ना। ये देखें ऐसे ही रोलिंग फॉर्म में था और आप इसको रोल करें और जो चीज़ आपको उस टाइम पे चाहिए वो आप आराम से ले लें। और देखें कि कम स्पेस में जो है ना ये अगर किसी के घर में कम स्पेस हो, किचन में कम स्पेस हो, तो वो इस तरह से जो है ना सिर्फ समझ लें 1-1.5 कैबिनेट को यूज़ करते हुए ये बना सकते हैं। मुझे तो खैर ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। अगर कोई न्यूली अपना घर वगैरह कंस्ट्रक्ट करवा रहा हो या करवाने का इरादा हो उसका, तो ये आप लोग किचन में जो है ना ये वाला तरीक़ेकार यूज़ कर सकते हैं। खैर ये देखिए उन्होंने कॉफ़ी बैग्स भी दिए हुए थे जो कि हमने एक दिन भी एक भी यूज़ नहीं किया। किचन की मैंने पूरी इंक्वायरी करनी होती है, एक एक चीज़ को खोल के देखना होता है, एक एक कैबिनेट को देखना होता है कि कहाँ पे क्या है। ऑब्वियसली भाई किचन को इस्तेमाल करना होता है, फिर पता तो होना चाहिए ना कहाँ पे कौन सी चीज़ पड़ी हुई है। इसलिए मैं साथ साथ आप लोगों के लिए भी व्लॉग बना लेती हूँ और साथ साथ जो है ना मैं खुद भी देख लेती हूँ। अच्छा जी, तो ये आ गया था फ्रिज। और फ्रिज था तो छोटा ही, जैसे हमेशा आपको पता है कि फ्रिज छोटू सा ही होता है, लेकिन ये इसका अच्छा था कि पहले वाले अपार्टमेंट में शायद आप लोगों ने देखा होगा फ्रीज़र बिल्कुल छोटा सा था, तो यहाँ पे ये है कि फ्रीज़र लाइक थोड़ा सा इसका बड़ा था और 3 उसके पोर्शंस थे। और ये हमारा सामान पड़ा हुआ था अभी एंट्रेंस पे ही। आज जो है ना डिनर में मेरा प्लान था कि जो है ना वो बिरयानी बना लें। बिरयानी का मसाला वगैरह हर चीज़ जो है ना वो मैंने रात को करके फ्रीज़ कर दिया था और अब रास्ते में जो है ना वो डीफ्रॉस्ट हो गया था, तो फिर मैंने इसको ऑब्वियसली दोबारा फ्रीज़ करना मुनासिब नहीं समझा और मुझे लगा कि इसको आज ही हमें यूज़ कर लेना चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने सुबह का नाश्ता ही किया हुआ था और रास्ते में थोड़े से फ्रूट्स खाए थे, तो अब भूख लग रही थी, तो फिर हम लोगों ने ये सोचा कि हम लोग ये करते हैं कि थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। रेस्ट भी खैर क्या करना था, मैंने जो अपने घर से चीज़ें वगैरह लेकर आई थी किचन की वो मैंने निकाली और रखी और फिर जो है ना मैंने साथ ही चावल बॉयल होने के लिए रख दिए, वो भी सारा सामान घर से ही लाए हुए थे। और मैंने ये सोचा कि हम लोग ऐसा करते हैं कि भूख भी लगी हुई है तो हम लोग टाइम से डिनर कर लेते हैं और फिर हम लोग बाहर निकलते हैं। तो बस फिर जो है ना वो मैंने टाइम से बिरयानी बना ली और उसके बाद जो है ना नो डाउट थके तो हुए थे लेकिन भूख भी लगी
लग रही थी तो सोचा कि यार पहले खाना शाना खा लेना चाहिए। तो हमने 6 और 6:30 तक मैक्सिमम जो है ना वो डिनर कर लिया था। अर्ली डिनर ही हो गया था हमारा। चूंकि गर्मियां हैं और दिन काफी लंबे हैं, इसलिए यहाँ पर जो है ना मगरिब का टाइम यानी कि अंधेरा जो है ना वो 9 बजे के बाद ही होता है। तो इसलिए हमारे पास काफी ज्यादा टाइम था, 2-3 घंटे आराम से थे कि हम लोग जो है ना अपना एरिया जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं एटलीस्ट हम उसको देख सकें। सफर की तो काफी ज्यादा थकावट हो गई थी, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हम लोगों का जो अपार्टमेंट था वो सिटी सेंटर में ही था, यानी कि आपको हर चीज जहाँ पे भी आप लोगों ने देखना है वो सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था। हमारे अपार्टमेंट के बिल्कुल साथ ही जो है एक म्यूजियम था और म्यूजियम की जो पार्किंग थी वहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी आराम से पार्क कर दी थी और उसको निकालने की हमें किसी भी दिन कोई जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हर जगह हम जहाँ पे भी जा रहे थे हम लोग बाय वॉक ही जा रहे थे। शाम का टाइम था और मौसम बड़ा अच्छा सा लग रहा था, ठंडी ठंडी सी मजे मजे की हवा चल रही थी। बहुत ठंडी तो नहीं ऑब्वियसली चल रही थी, लेकिन प्लेजेंट मौसम था। कुछ टाइम हम लोग वॉक करते रहे और वॉक करने के बाद जो है ना आइसक्रीम शॉप नजर आई और बस फिर जो है ना बच्चों का दिल चाहा कि आइसक्रीम खाई जाए और बस फिर इस शॉप से हम लोगों ने पता किया ओके यहाँ पे कोई ऐसा इंग्रेडिएंट ना हो आइसक्रीम में। आपको पता है कि जब आप नॉन मुस्लिम कंट्री में रह रहे होते हैं तो इन चीज़ों को भी मद्देनजर रखना होता है, कोई ऐसा इंग्रेडिएंट ना हो जो कि हमारे लाइक हलाल ना हो, जैसे अल्कोहल ना हो या कोई भी ऐसे जेलेटिन ऐसे कोई इंग्रेडिएंट ना हो। खैर वहाँ से आइसक्रीम ली इंक्वायरी करने के बाद और बस फिर यहाँ पे एक ब्रिज था बहुत ही अच्छा और यहाँ का बड़ा फेमस ब्रिज है, वहाँ पे कुछ टाइम हम लोग खड़े रहे और देखते रहे। इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए थे, लाइक काफ़ी टूरिस्ट थे आज के दिन पे। हम तो वीकडे पे गए थे, लाइक ट्यूसडे वाला दिन था और मेरा ख्याल था कि इतना ज़्यादा रश नहीं होगा क्योंकि ट्यूसडे पे वीकेंड्स पे ज़्यादा क्राउड होता है, लेकिन स्टिल जो है ना इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा लोग थे। ऑब्वियसली हॉलीडेज़ हैं तो फिर हर बंदा जो है ना वो कोई ना कहीं ट्रैवल कर रहा होता है और कहीं टूरिस्ट आपको हर जगह ही नज़र आते हैं। जैसे जैसे रात हो रही थी वैसे वैसे लोगों का रश भी वैसे बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। ये देखें जी आप हैंगिंग मैन कितना अच्छा लग रहा था। इसी एक स्ट्रीट में वॉक करते हुए जो है ना हमें ये नजर आया। ये देखें एक बिल्डिंग की वॉल के ऊपर जो है ना बटरफ्लाईज अपने विंग्स को मूव करते हुए बहुत ही प्यारी लग रही थी। हम लोगों ने जो है ना नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए ब्रेकफास्ट लेना था। आई थिंक 9 o'clock सुपर टाइम हो गया था और थोड़ा सा ही टाइम रह गया था शॉप बंद होने में और बस फिर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट लिया और हम अपार्टमेंट चले गए। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए सब अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।